आज के जयंती समारोह के मुख्य अतिथि माननीय चिंताला साहब, हमारे राज्य मंत्री सामाजिक न्याय मंत्री सचिन जी आहे, HRMD के मुख्य महाप्रबंधक दिलीप कपूर जी, नबार्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के डिचुलकर जी, सोमेश मजुमदार जी, सभी संगठन के पदाधिकारी और भाई तथा बहनों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं फर्स्ट लाइन में बैठे हमारे सीनियर ऑफिसर्स, मुख्य महाप्रबंधक जी। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह को अटेंड करने के लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह का ही सहयोग नबार्ड में आगे भी मिलते रहेगा, ये आशा करता हूं। मैं तो आप में से ही एक हूं, तो भाषण मुझे ज्यादा नहीं करना चाहिए था। सर, मैं आपका 20 मिनट खाली लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी कुछ बातें बतानी है जो आज के युग में बताना जरूरी है। टुडे आई टॉक ओनली अबाउट द डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की इस देश में जन्म लेना ये एक ही घटना बड़ी अद्भुत मानी जाती है और आश्चर्यजनक मानी जाती है। इसका कारण एक ही है, आमतौर पर यह मानना है, हम मानते हैं, देखते हैं, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, मंत्री का लड़का मंत्री बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, लेकिन क्लासरूम के बाहर बैठ के गनी बैग पे बैठते थे। क्लासरूम के बाहर बैठ के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं इसको पूरी तरह से ग्रास्प करके ना ब्लैक बोर्ड को छूने की अनुमति थी, ना अंदर आने की अनुमति थी। इस तरह से बाहर बैठ के गनी बैग पर बैठने वाला एक दलित परिवार का एक सामान्य लड़का आगे जाकर इस भारत का संविधान का निर्माता होता है। यह बहुत बड़ी घटना इस देश में हुई। सर, लेकिन दुखी और विडंबना की बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, whenever we talk about Dr. Baba Saheb Ambedkar, two things comes to our mind. Number one, he is a leader of Dalit, सबसे पहली बात। नंबर दो, ज्यादा से ज्यादा कुछ थोड़े लोगों को पता है तो वो बोलते हैं संविधान की जो कमेटी थी वो कमेटी के एक सदस्य थे, इस चेयरमैन थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, डॉक्टर रामचंद्र गुहा इंटरनेशनली नोन हिस्टोरिकल बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। उनकी बहुत बड़ी और प्रसिद्ध किताब है मेकर्स ऑफ इंडिया। मेकर्स ऑफ इंडिया में वो उन्होंने कहा है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस भारत देश का आधुनिक भारत का निर्माता है, ये उन्होंने कहा है। इसलिए हमको समझ लेना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सचमुच दलित के नेता थे क्या, या सचमुच नेशन के नेता है, वर्ल्ड के नेता है। जब डॉक्टर गुहा बोल रहे हैं आधुनिक भारत के निर्माता, तो उन्होंने कुछ पढ़ा है, लिखा है, उनके बारे में समझने की कोशिश की है।
महाराष्ट्र में बहुत बड़े कवि है रामदास फुटाणे, बहुत लोगों को पता होगा। रामदास फुटाणे बहुत बड़े डायरेक्टर है, राइटर है, पोएट है। मी मराठीमध्ये पण सांगतो आणि हिंदीमध्ये पण सांगतो। पहिल्यांदा मराठीत सांगतो। ते म्हणतात, काय म्हणतात ते? ह्यांनी पिढ्यानपिढ्या शस्त्र पाजळली, ह्यांनी पिढ्यानपिढ्या शस्त्र पाजळली, पण इथला कोणा सुद्धा हल्ला नाही। याने पिढ्यानपिढ्या शस्त्र पाजळली, पण इथला कोणा सुद्धा हल्ला नाही। बाबासाहेब तुम्ही फक्त लेखणी उचलली आणि इथला इतिहास बदलून टाकला। ही लेखनीची ताकद है बाबासाहेबांची, ही हिम्मत है। ये कहते हैं पीढ़ियों से उन्होंने हथियार तेज किए, पीढ़ियों से उन्होंने हथियार तेज किए, पर यहां का कोना भी नहीं हिला। बाबा साहब आपने सिर्फ कलम उठाई और इस देश का इतिहास बदल डाला। ये लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मॉडल इंडिया के शिल्पकार के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दलित का नेता नहीं है, उसको इतना नहीं। अभी अभी हमारे कुछ बहनें घूम रही थी, सब हमारे जितने भी बहनें हैं नाबार्ड में हाथ जोड़ के चलो कार्यक्रम को, चलो कार्यक्रम को। हमारी 2 बहनें हैं, 2-3 बहनें यहां, उन्होंने कहा अरे कार्यक्रम तो तुम्हारा है ना। कौन बोल रहे हैं? कार्यक्रम तो तुम्हारा है। इससे क्या पता चलता है तुम्हारा हमारा क्या है? वो इसलिए बोलते हैं कि उनको अज्ञान है, उनको नॉलेज नहीं है कि बाबा साहब हमारे देवता है, ये उनको पता नहीं है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है पता नहीं। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को दलित का नेता इस स्वरूप में सीमित और बंद नहीं करना चाहिए। तो बाबा साहब की सही पहचान है, उनको समझ लेना चाहिए। तो बाबा साहब की सही पहचान है इस देश का सबसे बड़ा समाज शास्त्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस देश के महिलाओं को अपना अधिकार देने वाला डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस देश के किसानों को और मजदूरों को अपना अधिकार देने वाले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस देश के राजनीति को पलटने वाले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस देश का विकास पुरुष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये उनकी सही पहचान है। उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर's major contribution to this country and nation is as an economist and as an economic administrator. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो काम किया है इनिशियल पीरियड में, उनकी जो डिग्री थी, मैं पीछे उनके एमए और उसके पीछे नहीं जाऊंगा, सबसे पहले उनकी जो एमए के लिए जो उनकी डिग्री थी उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसका विषय था एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और पीएचडी उन्होंने 1970 में किया। उनका विषय था इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। आप बोलेंगे इन व्हाट वे इट इज रिलेवेंट टुडे? उसका बहुत बड़ा कारण है, बंद करो। उसका बहुत बड़ा कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस और ब्रिटिश इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1800 to 1910 he made critical analysis of financial relationship between British India, means British Council, state government and provinces। आज जिसको हम स्टेट बोलते हैं, ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और इसका ही नतीजा आगे जाकर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो प्रोविजन किया है फाइनेंस कमीशन की। आज तक 15 फाइनेंशियल कमीशन आ चुके हैं। फाइनेंशियल कमीशन के जितने भी रिपोर्ट सबमिट हुए हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पीएचडी का जो ग्रंथ है वो है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसीलिए बाबा साहब आगे जाके जब डीएससी के लिए अपना निबंध लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं,
वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री ग्रहण करते वक्त उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन को लिखा। इसमें क्या डिस्कस करते हैं? इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल करेंसी फॉर द डेवलपमेंटल कंट्री लाइक इंडिया। बहुत सारे विद्वानों ने, अर्थतज्ञों ने आगे जाके ये कहा उसके आधार पर कि दो करेंसी के माध्यम है जो इस कंट्री को सूचित करते हैं या अनुकूल होते हैं, आदर्श रहते हैं। वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सेकंड इज गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड इज नथिंग बट द एक्चुअल गोल्ड कॉइन्स आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ करेंसी, whereas गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, इसमें पेपर करेंसी का यूज किया जाता है, विच करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड। बाबा साहब ने यही कहा आगे जाकर। हिल्टन यंग कमीशन जब यहां आए 1926 को, उनके सामने यही रखा। 68 लोगों का वहां मुलाकात हुई थी, उनका साक्षात्कार हुआ था, उनकी इंटरव्यू हुई थी। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के आगे जो रिपोर्ट लिखा, जो एविडेंस दिया है, उन्होंने उसमें यही लिखा है कि रिजर्व बैंक इंडिया की अगर स्थापना हम कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को किस तरह से कितना फाइनेंस करना चाहिए, देयर शुड बी ए लिमिट ऑन इट, देयर शुड बी कैप ऑन इट। अगर आगे जाके अनकंट्रोल्ड फाइनेंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाएगा, इट विल बी रिजल्टेड इन इन्फ्लेशन एंड हेवी टैक्सेशन टू द पीपल। ये उन्होंने उस टाइम बताया था दोस्तों। और आगे जाके हिल्टन यंग कमीशन ने ये रिपोर्ट सबमिट किया, टू विच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, which led to establishment of Reserve Bank of India in 1935। ये बहुत बड़ा बात। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में जब यहां चले जाओ की मूवमेंट चल रही थी, जोर से चल रही थी, उस टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें मंत्री के तौर पे लिया गया। वहां का मंत्रिमंडल था, 15 लोगों का था, उसमें से 9 लोग थे हमारे भारतीय थे, बाकी के जो लोग 6 लोग थे बाहर के थे। उनके पास आज जो 15 मंत्री अपना कारोबार संभाल रहे हैं ना, 15 खातों का, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले वहां संभालते थे। उनके पास लेबर वेलफेयर था, उनके पास वाटर मैनेजमेंट थी, उनके पास मिनरल मैनेजमेंट थी, एनर्जी मैनेजमेंट थी। तो एज अ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर इस देश में सबसे परे हेल्थ इंश्योरेंस, पेड मैटरनिटी लीव टू वीमेन, महिलाओं के लिए पेड मैटरनिटी लीव, प्रोविडेंट फंड, राइट टू स्ट्राइक। उस जमाने में स्ट्राइक करने की अनुमति थी, भारत सरकार ने निकाल ली थी। 1923 भारत सरकार ने बंदी लाई थी ट्रेड यूनियन पे, सब नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1920 को जन्म दिया। और ट्राइपार्टाइट डिस्कशन जो है सुमेश जी, ट्राइपार्टाइट डिस्कशन बिटवीन मैनेजमेंट, यूनियन एंड गवर्नमेंट, इसकी सुविधा और इसका पुरस्कार और इसकी शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। मैं महिलाओं, माता भगिनी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस देश के महिलाओं के लिए जितना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उतना किसी भी महान नेता ने या कोई समाज सुधारक ने नहीं किया। तो आज इस देश की महिला जो सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, सर ऊंचा करके निकलती है बाहर, इसका कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है दोस्तों। हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पूरी जनता जानती है। हा कार्यक्रम तुमचाच आहे म्हणणारे जाणतात की नाही मला माहित नाही, पण त्यांनी जाणून घ्यावे हे। हिंदू कोड बिल क्या मांग रहा था? हिंदू कोड बिल मांग रहा था इक्वल स्टेटस टू वीमेन इन दिस कंट्री, समान प्रतिष्ठा, सम्मान
अपने पिता के प्रॉपर्टी में समान भागीदारी, अपने भाई के बराबर, डाइवोर्स देने का अधिकार, अगर पहली वाइफ अगर जिंदी है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये सारा अधिकार इस देश के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किए हैं दोस्तों। तो हमारे देश के महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि दे शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू दिस महामानव। आपको पता है कि इस देश में जब हिंदू कोड बिल सबमिट हुआ, नेहरू जी ने कहा बहुत क्रांतिकारी बिल है, किसी भी हालत में मैं इसे पास करवा के रहूंगा। उस समय के जितने भी ऑर्थोडॉक्स विचार के लोग थे, उन लोगों ने इस बिल को विरोध किया। कारण क्या था? अरे अगर महिला इतनी बड़ी हो जाएगी और इस तरह का स्वतंत्र महिलाओं को दिया जाएगा तो समाज का क्या होगा, घर घर का क्या होगा, फैमिली बिखर जाएगी, ये उनका कहना था। और उसमें विरोध करने वाले कौन थे? सारे विरोधी पक्ष और उस देश जमाने के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सबको साथ में लेके इस बिल को डिफीट किया दोस्तों। जब बिल डिफीट हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देश का एक महामानव ऐसा है, जब ये बिल डिफीट हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मंत्री पद की कुर्सी से लात मार के इस्तीफा दे दिया। आप नहीं समझ पाएंगे, इस देश के महिलाओं के सम्मान के लिए और प्रतिष्ठा के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने अपने मंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी। आज सरपंच गांव का भी 10 बार सोचता है कुर्सी छोड़ने के लिए। तो हमारे सारी महिलाओं ने यह समझना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए क्या नहीं किया और क्या किया है। आगे जाके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वाटर मैनेजमेंट के बारे में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। वो खुद इंजीनियर नहीं थे लेकिन उसके बारे में सब कुछ जानते थे। तो फर्स्ट ईयर पॉलिसी ऑन वाटर मैनेजमेंट वाज evolved by or initiated by Dr. Ambedkar, Central Water Commission, दामोदर वैली प्रोडक्ट, हिराकुड योजना, भाखरा नांगल, और सबसे बड़ी बात नदी जोड़नी प्रकल्प। ये इतना सारा काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अकेले किया है दोस्तों। बस अभी मैं थोड़ा समय लेता हूं, आई विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बस एक कमेटी फॉर्म हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये इकोनॉमी का क्या होगा, इस देश का डेवलपमेंट का क्या होगा, people were worried about it. So there was one committee, that committee was the reconstruction committee of council. वो कमेटी किस लिए बनाई थी? It is post war planning, establishing economy improvement and in agriculture, development of industry, rehabilitation and redeployment of defense services. ये उनका काम था और उन कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। आप मुझे बताइए, इतना सारा काम, ट्रेड यूनियन एक्ट से लेके 8 घंटे के काम तक, ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट की जो योजना, ये सब हम सबके लिए के लिए, भारतीयों के लिए किया है। 5% काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के लिए किया है। बचा हुआ 95% काम इस देश के तमाम लोगों के लिए किया है। इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे ओबीसी भाई यहां बैठे, मैं उनको बताना चाहता हूं, जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने कहा सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल ऑफ दिस कंट्री, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, क्या करेंगे? सो उनका सेंसस होना चाहिए, उनके लिए प्लानिंग कमीशन में प्रोविजन होनी चाहिए, मैनी थिंग ही सेड। और वहां उन्होंने प्रोविजन बनाया है और सेक्शन आर्टिकल अंडर 340 सबसे पहला प्रोविजन रिजर्वेशन का किया है ओबीसी भाइयों के लिए। हमारे भाई नहीं जानते ना, ओबीसी भाई नहीं जानते बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। और उसका फॉलोअप जब नेहरू मंत्रिमंडल ने नहीं किया, उसके बाद वीपी सिंह के पास जमाने में मंडल आयोग आया और मंडल आयोग के आधार पर 27% रिजर्वेशन जो अभी आप एंजॉय कर रहे हो, इट इज ओनली फॉर बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंड अल्टीमेटली एटलीस्ट मन को पूछ लो,
मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मैं शेड्यूल ट्राइब हूं, मैं ओबीसी हूं, यू शुड बी प्राउड टू से यस मैं ओबीसी हूं। तो इस तरह का जो बाबा साहब अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन है, सोशल कंट्रीब्यूशन उनके बहुत कम है। महाड़ का सत्याग्रह, कुतरा बिल्ली गाय भैंस सब पानी पीते थे, लेकिन आदमी पानी नहीं पी सकता था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट असर्ट करने लेके महाड़ का सत्याग्रह किया। मंदिर का एंट्री, टेंपल का जो टेंपल एंट्री जो उसका सत्याग्रह हुआ वो नासिक में हुआ, कालाराम मंदिर में, उसी का ही पार्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत बड़े लेखक थे, और उन्होंने जितनी डिग्री इस देश में लिए ना, उतनी सारी इकोनॉमिक्स और फॉरेन कोलंबिया जैसी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी इतनी सारी डिग्रियां इस देश में लेने वाला सबसे ऊंचा, सबसे भारी, सबसे एक नंबर का विद्वान है। सॉरी पीपल, सॉरी दोस्तों, डॉक्टर अमर्त्य सेन नहीं है, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सबसे उचित सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी मानती है। तो इस तरह का काम अगर इस महामानव ने सबके लिए अगर किया है, तो हम क्यों कहें कि ये दलित का नेता है? हम क्यों कहें ये प्रोग्राम तो तुम्हारा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैंने कहा कि 95% काम सब लोगों के लिए किया है, तो आपका कर्तव्य बनता है, बाकी सब छोड़ दीजिए। चलो शिरसाट काय करू नको रे, 2 मिनिटं थांब, 2 मिनिटं थांब फक्त, बाकी छोड़ दीजिए सब। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो कमेटी के प्रमुख थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, लेकिन हमारे भाई थे, भाई बोलते नहीं नहीं उन्होंने आके नहीं क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब लोगों ने मिलकर कहा है। कुछ लोग बोलते हैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे देशों को एक एक कॉपियां मंगवाई कॉन्स्टिट्यूशन की, बस उसको कॉपी किया और उसको पेश कर दिया, होगी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन। कितना अन्याय है दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग, मैं अभी इतिहास में नहीं जाऊंगा कैसे चुन के डाला लिया उनको, कि उन्होंने क्या इलेक्शन उनके में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन थे, बराबर, उसमें 7 लोग थे, ये बराबर है, लेकिन 7 में से 2 बीमार पड़ गए, 2 एक की मृत्यु हो गई, एक अमेरिका चला गया, 2 दिल्ली से दूर रहते, आरोग्य के कारण से नहीं आ पाए। सो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिंगल हैंडेडली प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, या कोई दलित नेता नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ कमिटी में काम करने सारे लोग, उन्होंने राइटिंग में लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिंगल हैंडेडली रिटर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सबमिटेड टू द नेशन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको चुना सम्राट अशोक से, और सबसे बड़ी बात, हमारी जो मुद्रा है वो मुद्रा में 4 सिंह दिखते हैं, आपको 3 सिंह दिखते हैं, 3 नहीं वो 4 सिंह है, उनको बोलते हैं शाक्य सिंह, और वो सम्राट अशोक से लिए हुए हैं। इतना सारा काम उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए दोस्तों किया है, और इस समाज के लिए किया है। उनकी डिग्रियां, उनके देखेंगे आप तो आपको विश्वास नहीं होगा, इतना सारा छल टॉलरेट करते, अपमान करते। बाबा साहब ने कभी किसी के ऊपर रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की, किसी के आगे खिलाफ बोले नहीं। जब इस तरह की अवस्था से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए, लेकिन सारा कुछ उन्होंने टॉलरेट कर दिया, वो कभी भी हारा नहीं, डिगा नहीं, पराभूत होने की कभी मन में कभी आशा नहीं आई। यस, वो हारा, वो जीता, वो परेशान भी हुआ, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। पे बैक टू द सोसाइटी का मिशन लेके इस देश को आवाज देके बोले, इस बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए मैं आपके पास खड़ा हूं, मैं यहाँ आया हूं, इस देश को बताने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इतना बड़ा काम बाबा साहब अगर करते हैं तो निश्चित स्वरूप से इज शिल्पकार है, वो निर्माता है, विकास पुरुष है और आधुनिक भारत का निर्माता है। बस हम इस अवसर पे इतना ही, थोड़ा सा मुझे बोलने का तो बहुत था,
बहुत सारी बातें आपको बताना, लेकिन थोड़ा सा स्टेज बाय स्टेज में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस महापुरुष के जयंती के अवसर पर हम सब ने मिलके एक शिक्षित, एक साक्षर, एक संवेदन समाज की निर्मित करना, और वो निर्मित करने के लिए हम सब लोगों की प्रेरणा दे। इस शब्द के साथ मैं आपका आभारी हूं, वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।